वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। जिस समय गुरु नानक देव जी करतारपुर रहा करते थे, उस समय बहुत से लोग उनके पास आया करते थे अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल पूछने। तो ऐसे ही गुरु जी से मिलने कौन आया, उनकी बात का क्या हल निकला, आइए जानते हैं आज की इस साखी से। जब गुरु नानक देव जी करतारपुर रहा करते थे तो उनके पास दो व्यक्ति आए। एक का नाम था भाई पिरथा जी और दूसरे का नाम था भाई खेड़ा सोइनी। जब वे दोनों आए तो दरबार संगत से सजा हुआ था और गुरु जी अपनी मधुर आवाज़ से संगतों को अपने वचन सुना रहे थे। दोनों ने गुरु नानक देव जी को बड़े ही प्यार और अदब से नमस्कार की और बैठ गए। दरबार के चारों ओर शांत वातावरण में चल रहे वाणी विचार को सुनकर उनका मन गुरु चरणों में टिक गया। उनका यह मन ही नहीं हुआ कि वो वहाँ से उठकर जाएं। जब शब्द समाप्त हुआ तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि कहो भाई, जिस कामना से आप आए हो वो बताओ। उन्होंने कहा कि गुरुजी, क्या जिस तरह से आज हमारा मन शांत और एकाग्र हुआ है, क्या ऐसे ही हमेशा रह सकता है? उनके सवाल थे। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे ही हमेशा हम जब भी चाहें अपने मन को गुरु चरणों में टिका सकते हैं? यही हमारी मांग है। क्या यह हमारी मांग पूरी हो सकती है? तो जवाब में गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि उसकी भक्ति के भंडार कभी कम नहीं पड़ते, कभी खाली नहीं पड़ते। आपने दुनियावी चीज़ों की बजाय गुरु चरणों की शरण मांगी है और गुरु के चरण हमेशा संगत में होते हैं। संगत और भगवान में कभी भी कोई अंतर नहीं होता। गुरुजी ने कहा कि शरीर सरगुण रूप है और शब्द निर्गुण रूप है। अगर शरीर से जुड़ोगे तो बिछड़ जाओगे, अगर शब्द से जुड़ोगे तो आप कभी बिछड़ोगे नहीं। गुरुजी ने कहा कि आप धर्म की किरत करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो। और दोनों का मन जब गुरुजी ने इस तरीके से उन्हें समझाया तो बिल्कुल शांत हुआ। प्रसन्न हुए वे दोनों और अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने गुरुजी के इन्हीं वचनों को निभाते हुए व्यतीत की। इस पर भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी लिखा है, पिरथा खेड़ा सोएरी, चरण शरण सुख सहज निवासी। भगवान से पदार्थ नहीं, भगवान को ही मांगिए। तो यही आज की हमें शिक्षा मिलती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।